श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। बहुत धीरे धीरे बोलो, क्योंकि अभी अभी नाश्ता चाय करके आए हो, ज्यादा कष्ट मत करो। मैं देख रहा हूं 2 दिन से कि सिर्फ हमारे भाई साहब चरण सिंह जी जयकारा बोलते हैं, बाकी ना इधर वाले और पीछे वाले तो वीआईपी बैठे। बस भाई राज्य के दरबार में बैठे, राज्य के लिए बैठे हो। हाँ, नहीं जाएगी तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं कर सकता हूं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो भाई बोलो श्री प्राणनाथ। अब 2 मिनट सबको, जैसे कलाकारों ने तो अपना कला दिखाई, अब सब मिलके 2 मिनट कला दिखानी है। कोई मूंगे नहीं रहेंगे, सब बोलेंगे मेरे राज रसिक मेरे प्राण प्यारा मेरे राज। चले गए, बहुत अच्छा, प्यार से। मेरे राज रसिक मेरे प्राण प्यारा मेरे राज रसिक मेरे प्राण प्यारा। कब आओगे, कब आओगे, कब बार वाले भाई। मेरे प्राण प्रीतम मेरे प्राण वल्लभ मेरे मेरे प्राण प्रीतम मेरे प्राण वल्लभ मेरे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, हे मेरे राज रसिक मेरे प्राण प्यारा मेरे राज रसिक मेरे प्राण प्यारा। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी श्री 5 पद्मावती पुरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। ए लीला अखंड थई एनो आगल था से विस्तार। ए प्रगट पूर्ण पार ब्रह्म श्री महामत तनो आधार। श्री महामती तनो सतगुरु मेरा श्याम जी। फरमाए महाराज, फरमाए सुंदर साहब।
सतगुरु मेरा श्याम जी, आप हक श्री राज्य महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर हम ब्रह्म आत्माओं, हम सुंदर साथ को, ये आखिरी इलम, आखिरी वाणी किरंतन किताब में 2 प्रकरण है, 78 और 86। साथ जी पहचानियो ये वाणी समया हुई तुम्हारे, बोलना पड़ेगा भाई, हुई तुम्हारे खोल देखो नीच नजर। और आगे प्रकरण है, साथ जी जागिए सुन के शब्द आखर, ये आखिरी इलम, आखिरी वाणी। उससे पहले 4 लीलाओं हमारी हो चुकी, ब्रिज में भी हम आए, रास में भी हम आए, फुरमान आया। चौथे दिन सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की लीला, सदगुरु महाराज की लीला हुई, और ये 5वें दिन की लीला। आगे हमारे पूर्व वक्ताओं ने और अभी अभी हमारे आखिरी भजन ममता बहन जी ने जो गाया, पूरे परमधाम की बातें, परमधाम के 25 पक्षों की बातें। लेकिन मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी बुद्धि ये कहती है कि जब तक हमको सच्चा सदगुरु नहीं मिलता तब तक इस मंजिल पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिनको मिला है आज, वो मेरे हादी, मेरे सम्राट सदगुरु सरकार साहब की अपार अपार अनुकंपा से आज इस अमृतसर की पवित्र धर्मधरा पर 50 साल बीत चुके। मैं मानता हूं, जानता हूं, वहां तक अमृतसर को 1 नंबर पर पूज्य सरकार से रखते थे, और उनके अति प्यार, अति श्रद्धा, अति सेवा का फल आज हम सुंदर साथ अपनी आंखों से, उनकी अपार मेहर से हम देख रहे हैं। तब मेरे दिल में यह भाव आया मेरे साथियों कि कई लोग कहते हैं कि नवधा भक्ति में भी हमको डूबना पड़ेगा, नवधा भक्ति भी करनी पड़ेगी, नवधा भक्ति करने से क्या नुकसान होता है। तुंडे तुंडे मतिर बिना। जब सुंदर साथ जी ये 2 चीज हमारे पास आई, एक श्री मूल बितक साहब और एक श्रीमुख वाणी यानी श्री कुलजम स्वरूप साहब। अब आप ही बताइए कि सुंदर साथ जी हम कौन से रास्ते पर चले। लेकिन होता है क्या, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। क्यों? दोष हमारा है कि ये मेरे साहब ने आखिरी समय पे कहा था कि सुंदर साथ जी प्रतिज्ञा करवाई थी। आज 80% लोग इस प्रतिज्ञा से दूर हो चुके हैं कि 1 घंटा हमको वाणी पढ़नी है। अब उंगली तो नहीं उठाऊंगा, क्योंकि अपने अपने हाथ अपने दिल पे रख लो। मेडिटेशन चितवन क्या हमारे सरकार साहब ने नहीं सिखाया था, नहीं कहा था? लेकिन हम कोसों दूर है। अब इतने कोसों दूर होने पर जब सुखपाल में बैठना चाहते हो ने, तो वैसे सुखपाल तुम्हारे लिए तैयार भी नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि वाणी में एक चौपाई लिखी है, गुण धनी के याद कर, गुण धनी के याद कर, और पकड़ पिया के पाए, तो सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। ये दुनिया का धर्म नहीं है मेरे साथियों।
अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पतिव्रता साधन आत्मा और परमात्मा का संबंध बनाने वाला ये हमारा निजानंद संप्रदाय है। हम दुनिया की लाइनों में चलना चाहते हैं? नहीं मेरे साथियों, तारतम्य में यही चौपाई है, वाणी मेरे पीऊ की दुनिया से न्यारी चीज। अब यहां स्पष्ट लिखा है मेरे साथियों, सदगुरु मेरा श्याम जी। लेकिन हम भी आज पढ़े हैं सुंदर, लेकिन गलत भी नहीं है। जब हमारे हादी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, जिन्होंने श्री निजानंद संप्रदाय का प्रागट्य किया, 12 साल की उम्र में महराज ठाकुर उनके चरणों में आए। अब पूरा दिन भी ऐसा ना मानो कि नहीं, 12 साल 2 महीना और 10 दिन में बस आंखों से आंखों, नैन से नैन मिलनी थी। क्योंकि जाहिर में महराज ठाकुर था और बातों में इंद्रावती की आत्म थी। यहां जाहिर में देवचंद्र था, अंदर बैठा युगल स्वरूप श्री राज जी और हमारी सुभान श्यामा महारानी थी। देख लिया, नैन से नैन मिल गया सुंदरता जी, तुरंत तारतम दे दिया। अब उस जमाने वाणी भी तक कुछ था ही नहीं, और दुनियादारी के हिसाब से जो दीक्षा लेता है, मंत्र जिसको मंत्र कहते हैं, वो आज मिला तो महराज ठाकुर ने भी मान लिया कि मुझे आज दीक्षा मिली है तो वो मेरा गुरु है। मैं भी मानता हूं, क्योंकि वितक में स्पष्ट लिखा हुआ भी है। अब चरणों में आते रहे, बात सुनते रहे, ज्ञान सुनते रहे। अब बात तो बनती है मेरे गांगजी भाई की, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर इस चौपाई को दोहराता हूं, साथ जोड़ता हूं। जब सुनाई पार की बान, तब भई धनी की पहचान। थोड़ी सी आगे की बात सुनाई जो आज दिन तक दुनिया में नहीं सुनी थी सुंदरता जी। लोग मर रहे थे यहां पर गोकुल मथुरा वृंदावन में। अब अखंड वृंदावन, अखंड गोकुल, अखंड रास। तब महराज ठाकुर ने सोचा, नहीं यार, गुरु नहीं है, ये मेरा सतगुरु है। चलता रहा सुंदर। 1712 में निजानंद आचार्य सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने अंतर ध्यान की लीला कर ली। 1714-15 में कृपा निधान ने कृपा किया और हफ्सा में जाना पड़ा। जाना ही था, पहले से ही लिखा हुआ था कुरान में कि अल्लाह ताला जब पहला आएगा तो हफ्सा में आएगा, इसलिए उनको जाना जरूरी था। राज्य ने पहले से ही प्री प्लान बनाया, क्योंकि अल्लाह परमात्मा वहीं मिलना है। एक कुरान का किस्सा जो आप सब जानते हो मेरे साथियों, कोई नई बात में नहीं। तेहज वाणी तेहज चर्चा। क्या होगा? जब अल्लाह अफसा में आएगा तो आकाश में से मिश्री की ईंटें गिरेगी, और उस मिश्री की ईंटें जो चुसेगा वो सीधा अर्शे अजीम यानी परम धाम जाएगा। वो पहली ले जाती, अफसा में जाना पड़ा। 6 महीना सुंदर, 1-2 नहीं। क्योंकि धर्म होता है वहां दज्जाल और शैतान भी साथ ही साथ चलता है। हवन में हड्डी ना, भले अपने बड़े भाई थे शामलिया ठाकुर, लेकिन उनको इनके ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए टोर्चन कर रहे थे। मेरा ठाकुर, तूने तो हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारे खानदान का सत्यानाश कर दिया। होता ही अपने संसार में होता है। अन्न जल त्याग दिया मेरे साथियों। उठाया जमना हाथ, राइट हैंड, और दे दिया यहां पर, और मेरा ठाकुर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बोलो श्री प्यारे की जय। अब बताओ मेरे साथियों, चिंता किसको हुई? कोई बोलोगे नहीं, आप लोग गूंगे बैठे हो, इतनी इतनी बितक सुनते हो,
चिंता किसको है कि हमको तो कोई चिंता नहीं। उड़ाओ कुलचा है, लस्सी उड़ाओ, जलसा करो, सुंदर सा, फिर आके चर्चा में आके सो। देख रहा हूं 2 दिन से तमाशा। धनी को भई चिंता, अब आए साक्षात युगल स्वरूप। देखा मेरे साथियों, दोबारा उस जीव को उस तन में प्रवेश किया, कराए, आत्म बिठाई। लेकिन इंद्रावती भी कोई कम तो थी नहीं। उन्होंने डट के कह दिया, मैं तो अपना दे चुकी, पर तुम ही राखो जीव। बल दे आप खड़ी करी कारज अपने प्यू। तुरे को मेरी जरूरत थी, इसलिए मुझे जिंदा किया। वही लीला। अब वहां पर मेरे साथियों साक्षात परम धाम का दिव्य स्वरूप हफ्सा के अंदर युगल स्वरूपम आकर विराजमान है। अब सामने इंद्रावती की आत्म मेरा ठाकुर का तन है। जब पहचाना तब दिल में पता चला, सुंदर साथी, आगे बहुत कुछ बातें हैं। खटरुति की 8वें प्रकरण की 10वीं 11वीं भी चौपाई है कि पोते प्रगट पधार्या छो। लेकिन मेरे साथियों साक्षात राज्य का स्वरूप आया। अब जो पहले वाला जो मन में जो गुस्सा हुआ था कि मेरा गुरु है, क्योंकि पिक्चर ऐसा बना कि पहले सदगुरु देवचंद जी ने दर्शन दिया ध्यान के साथ, फिर पिक्चर हट गया, श्यामा जी ने दर्शन दिया, फिर पिक्चर हट गया तो युगल स्वरूप ने दर्शन दिया। अब उनकी चैनल बराबर फिट हो गई कि देवचंद जी तन था, अंदर मेरी शुभान श्यामा महारानी थी और उनके साथ मेरे प्राणों के नाथ श्री राज्य थे। तब लिख दिया मेरे साथियों कि ना मेरा कोई गुरु है और ना मैं किसी का। बनते रहो सुंदर साथ। निजानंद संप्रदाय वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, नवधा से 14 भवन में नाई, फिर भी नवधा करते रहो। अब पहचान हुई कि ना मेरा गुरु है, ना मेरा सदगुरु है, मेरा धाम का धनी है, मेरी आत्मा का खावंद है, मेरे प्राणों के प्रीतम है। तब कहा सदगुरु मेरो श्याम जी, मैं निश्चल रहूं। अब बस खत्म हो गई। जो आगे पीछे गड़बड़ सरबड़ ऊपर नीचे चलता था, अब लाइन क्लियर हो गई, ऑनलाइन सुंदर सा। अब मेरा कोई नहीं है। सदगुरु मेरो बोलो बोलो, सदगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहर्निश चरने लगा। ये नहीं कि गंगा गया तो गंगा दास और जमुना गया तो जमुना दास। सुंदर साथ जी क्षमा करना, गुमराह करने वाले धर्म के अंदर समाज के अंदर बहुत होते, लेकिन सुबह की चर्चा में भी महाराज जी ने, हमारे भाई साहब ने सुना था, ईमान कायम रखना, ईमान जब तक मैं ना भुलाऊं, जब तक मैं ना। ये हमारे लिए है। यकीन ना छोड़े सुहागनी, जो पड़े कोटि विघन, प्यारी पीऊ के कारण जीव को ना करे जाए। ये आज नहीं तो कल छूटने वाला ही है। आया है सो जाएगा, जाने वाला है। चिंता ना करो सुंदर सा जी, कल जाता तो अभी जाए। हमारा मूल संबंध आत्मा है, आत्मा से परमात्मा पिया के साथ। अब उन्होंने अपनी पहचान कराई, आप पहचान सबको बोलना पड़ेगा। ये हादी के वचनों है सुंदर सादी, इन्हीं की बोली शब्द की चर्चा है। आप पहचान कराई अपनी। कौन किसको पहचान कराने वाला होता है दुनिया में? खुद खुदा की खुदी, खुद खुदा के बिना कोई खोल सकता नहीं।
लई अपने पास जगाई, बड़ी बड़ाई दई आप थे लई इंद्रावती कंठ। यही बात है मेरे साथियों कि सदगुरु मेरो श्याम जी, मैं अहरनिश सदा के लिए मैं उनके चरण कमल में रहूं। जब ये चर्चा करते हैं बड़े बड़े महानुभाव, तो सबसे पहले ये दो चौपाई इसलिए बोलते हैं मेरे साथियों, और हमारा जीवन उनके साथ जुड़ना चाहिए कि प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एरिया मेरे जीव के, बोलो मिलके, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो मत में, पलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के, लाख तली लाल एरिया। इतनी ही जगह मिल जाए मेरे साथियों कि हे मेरे प्राण वल्लभा, हे मेरे प्राण प्रीतम, बस मैं आज आपके श्री चरणों में आई हूं, मुझे अविधारो, मुझे स्वीकारो, चरणों में ले लो। यही चौपाई कहते हैं सदगुरु मेरो श्याम जी में अहरनिश चरणे रहो, सदमंद मेरा यही सो। एक बार जयकारा तो बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो श्री की जय। सनमंद मेरा, सनमंद मेरा, ओ यही वाला कहां बैठा है? श्री महामती कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। ऐसे सदगुरु ढूंढो मेरे साथियों कि जो इस बंधन से, इस माया से, इस छल कपट ईर्ष्या द्वेष से बरे हुए संसार से छोड़कर पिया के चरण कमल पकड़ाए। मैं सदा उनके चरणे रहूं। सनमंद मेरा यही सो, मैं ताते सदा सुख ले हो। बस मेरे साथियों, अगर एक बार उस नूरी चरण कमल, मेरे पिया के उस नूरी चरण कमल के दर्शन हो जाए। कभी सुना था मेरे हादी के वचनों से कि पूरा अंग क्या देखोगे, चरण कमल में पहुंचो, और पूरा चरण कमल भी नहीं, एक अंगूठा, और पूरा अंगूठा भी नहीं, अंगूठा के ऊपर जो नाखून है, और नाखून में जड़े हुए हीरे जहरात, उसका नूर है, सुंदरता। इतनी ही झलक अगर हमारे दिल में आ जाए तो इतनी भी धन धन है, और उतही भी धन धन। कहां पूरा श्रृंगार देखने जाओगे? कर तो लो मेरे साथियों कोशिश। इतनी महान महान चर्चा, परमधाम का दिव्य वर्णन आज इस मंचों से आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन सुंदर साथ जी, कमी हमारे भजन में ताते पावत नहीं। हम कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए हमको कुछ प्राप्त हो सकता नहीं है। ये जो माया लोक चौदे, ये माया सुंदर सा क्या चल रहा है ना पन्ना जी के बाजू में। हाँ हाँ बोलो बोलो। बड़े बड़े महारथियों, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी पहुंच जाते हैं। सुंदर क्यों? वो तो सिंपल नियम है, जहां चमत्कार, महानमस्कार बोलो यार, आप ना बोलो यार, इनको बोलने दे। जहां चमत्कार वहां नमस्कार। और हमको भिखारियों को चाहिए क्या? अब नहीं बोलेंगे, हम भिखारियों को माया चाहिए। राज्य बाद में, 2 नंबर पे राज्य, 1 नंबर पे माया, 1 नंबर पे संसार, 1 नंबर पर परिवार, 1 नंबर पर कुटुंब, 1 नंबर पूरा संसार। लगाओ अपना राइट हैंड यहां पर, है कि नहीं?
कहने की बात अलग, सुनने की बात अलग, और चलने की बात ही अलग है। हमारा कौल फैल हाल आज भी अलग है सुंदर। इसलिए कोशों दूर हम राज्य से है, बाकी राज्य हमसे कभी ना दूर था, ना कभी है और ना कभी हो। अरे उन्होंने तो राइटिंग में दे दिया, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े से। उन्होंने राइटिंग में लिख दिया, मैं ना रह सको रूह बिन और रूह ना रह सके। मैं मेरी आत्माओं के अलावा रह नहीं सकता, और आत्माएं कई 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 घूमती। कैसे बताओ सुंदर, अच्छा नहीं लगता। करो मनमानी, करो मनमानी। ये आखिरी समय हमारे सब के लिए चल रहा है। बोल दो एक बार जयकारा, बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। एक बार साक्षात चमत्कार हो चुका। जो कहते हैं ना, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे कुटुंब, ये परिवार, छुड़ा दिया था किसने? ओ महामारी कोरोना ने। पता नहीं है सुंदर साथी, वो प्यार करती थी ना, रोज लुटती थी। वो पत्नी भी पति के पास जाना, बोल तो, पति ना पति के पास और पति ना पत्नी के पास। एक लौता लड़का जिनके लिए पूरी जिंदगी खवार कर दिया मेरे साथियों, वो आग लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। अपनी अंधी आंखों से देखा हुआ हाल मेरे राज्य ने तुमको करके दिखाया, फिर भी हमसे कुछ छूटता नहीं। मेरी मेरी करत जात दुनी भोज ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी शीर सर्जन को ना दे। नहीं भरोसा क्षीण का, सबको चौपाइयां याद है। नहीं भरोसा क्षीण का, वर्ष मास और दिन ये तो दम पर बांधिया पर भूल जाते। जब तक सच्चे सदगुरु महाराज सच्चे हादी के चरणों में नहीं जाओगे मेरे साथियों, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सब त्रैगुण को विस्तार, ये जो दुनिया है ये माया है कहां? इधर ये रही, ये रही। सरकार तो कहते हैं व्रज भी ये रहा और रास भी रहा। ये तो एक वैकुंठ की बात है। कहा वैकुंठ? स्वर्ग। पहले जमाने में कहते हमारा पिताजी स्वर्गवास हो गया, तो जैसे ओहो हो कहा क्या हो गया। अब थोड़ा बुद्धि आई तो कहते वैकुंठ गए। ये रहा वैकुंठ तुम्हारा। 7 नीचे है, 6 ऊपर है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल बादल भूलोक परलोक स्वर्गलोक जनलोक सब लोग वैकुंठ। ये रहा वैकुंठ। और वैकुंठ वालों ने इतना सुंदर प्लान बनाया है कि भाई सारी दुनिया की इलेक्शन होता है, इन तीनों का कभी बोलो तो सही। उन्होंने ऐसी कुर्सी बनाए रखी क्योंकि ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर कर्म की जाल बिछाई है, वेद रचा। और हमारे हादी कहते थे कि जो वेदों में फंसा वो जिंदगी भर निकल सकता नहीं है। बोलो श्री प्यारे की जय। मैं तो आता जाता है नहीं, इसलिए कहता हूं कर्तव्यम सो मर्तव्यम, ना कर्तव्यम सो भी मर्तव्यम, तो काय को कड़ाकुट कर्तव्य। विष्णु भगवान ने अपनी माया रचाई और शंकर भगवान ने अमरनाथ की यात्रा रचाई। तीनों का असल है, उनका कोई इलेक्शन नहीं। हमारा जीव बने, कर्म करे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अच्छे, दोनों लाइन क्लियर कर दी। अच्छे कर्म करोगे तो थोड़ा ऊपर ले जाएगा और बुरे कर्म करोगे तो नीचे। कोई नई बात, नई चर्चा नहीं है सुंदर सा जी। कर्म के फल भोगना ही है और फिर जन्मना। और एक मेरा राज्य आया है, मेरे प्राण वल्लभ आया है कि त्रिगुण फांस के, बोल दो मेरे साथियों, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदान। हमारे धामधनी ने, हमारे सदगुरु महाराज ने इस माया की झंझटों से, कर्म के बंधनों से हमको छुड़ाकर धनी के चरण पकड़ाए।
राज्य के चरण पकड़ाए, मूल मिलावा का ध्यान कराए, परमधाम के 25 पक्षों का ध्यान कराए। 2 ही चौपाई में वर्णन है। बैठे ने 80% है, मेरे गुजरात के साथी बहुत बैठे, 80% लोगों को पता नहीं है कि 2 चौपाई में पूरा परमधाम का वर्णन क्या है। बोल दो मिल करके, धाम तालाब। गूंगे मत रहो भाई, बोलो, पाप लगेगा तो मुझे देना, मैं ले जाऊंगा बड़ौदा। धाम तालाब कुंज मन सोहे, माणिक नहरे मन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ा मन कहिए, यो पुखराज जमुना जी लिए, 8 सागर ए 25 पक्ष मेरे, नूर नीर खीर नदी घृत मधु एक ठौर, रस सरवर सागर बिना मोमिन ना पावे कोई। ये बात गुजराती में राज किताब में पहले प्रकरण में लिखा, ए 25 पक्ष छे एमा झीलिए रात ने दे। ये बात है मेरे साथियों, हम माया को 1 नंबर पर कर रहे। छोड़ दो, धनी के चरण पकड़ लो। परम धाम दूर नहीं है, राज्य दूर नहीं है, हमारा स्थान दूर नहीं है। ए मोह अहम ते उपजे, अहंकार से तो सारी दुनिया बनी है। मोह अज्ञान और भ्रमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे निंद के निराकार। और सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया हमारे से वो अच्छी जानती है, क्योंकि उनकी गीता में लिखा है 15वां अध्याय में, क्षरा सर्वाणि भूतानि। और खुद जानते हैं कि पाताल में शेष साई नारायण और उनके मालिक आदि नारायण, बीच में जो 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टावरण, सारों का महाप्रलय में लय है। ये है मोह। अहंकार से सारा संसार बना है और अहंकार में ही पूरा संसार है, लय हो जाएगा। साथे छूटत नहीं विकार, ऐसे माया बनाई है मेरे साथियों। और राज्य ने पहले प्रकरण में 13, 14, 15 या तो 17 कुछ हथियार लिखा है। ऐना आयुध, बोलो भाई, ऐना आयुध, अमृत, रूप, रस, छल, बल, बल, अकल, अगिन, कोटिल ने, चंचल, चतुर, ये सारा हथियार है। सीधी भाषा में आप लोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना, ये तो हमारा काम है। हम बातें परम धाम की कर रहे हैं, हम बातें परम रंग महल की करते हैं। सुंदर साथी, जरा अपने अंदर खोज के देखे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम करते क्या है। वाहिदत तो परम धाम में ही है, लेकिन वाहिदत का ज्ञान राज्य ने इस दुनिया में दिया है। हम सुंदर साथ को एक करके, सुंदर साथ का एक समुदाय बना करके, जैसे मेरे हादी के जमाने में हम सब मिल करके एक माला के अंदर जुड़े हुए थे, आज भी हम कर सकते, हो सकते कुछ दो, तो उसका रंग कुछ और होगा। बाकी तो माया ना किसी की हुई है और ना किसी की होगी, और हमको तो तोड़ फोड़ कर अलग करने वाली ये माया है। इत शास्त्र शब्द कई पसरे, सुंदर सा जी, कितने शास्त्र आए? भागवत, अक्षर भागवत 17 पुराण आए, 18वां भागवत आया, और भी कई शास्त्र है। मुझे दुनिया का ज्ञान है नहीं, मैं क्या बताऊं सुंदर सा। इसी ज्ञान से तो हमारा ये नहीं है, और क्या दुनिया का ज्ञान को हम अंदर लगाएंगे, मतलब ही नहीं, हमारे को लेना ही नहीं है हमको। 18 पुराण ने जो भी आया सुंदर सा, उसमें कर्म कांड के सिवाय और कुछ है नहीं। सिर्फ वाणी से चलोगे तो कुछ और क्लियर बात बताएगी, मिलेगी। ताको खोज करे संसार, और सुंदर सा जिसमें कुछ है नहीं समझे मेरी बात को? जिस शास्त्रों में, जिस ज्ञान में कुछ है नहीं, दुनिया कहां घुस रही है? भागवत में, दुनिया वेदों में, दुनिया गीता में, दुनिया रामायणों में। मेरे साथियों, बीतक साहब का पहला प्रकरण
जो भविष्य पुराण में से चौपाई शुरू होती है। और पहला प्रकरण वितक साहब का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकरण है, वो है इंपॉर्टेंट प्रकरण में पहचान कि हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ। जो 24 अवतारों में उनका कोई नाम निशान है नहीं, दुनिया बेचारी खोज रही है, वहां उनको मिलने वाला नहीं है। और जो 24 अवतार है वो जन्मता है और बोलो बोलो अवतारी पुरुष है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो प्रभु है, वो परमात्मा हो सकता नहीं है। फिर भी हम मत्था फोड़ने जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। सुंदर थोड़ा सा संकट आया, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा दुख का कुछ कारण मालूम बना, अरे यार राज जी तो कहां जाएगा, वो तो है ना अपने घर में, चलो उसके बाद पतिव्रता पणे। आगे आप सुन लो, सुनो सुंदर सा जी, जरा आगे का चौपाई सुन लो। वाचा निवर्ती मोह में, क्या कहा? वाचा निवर्ती मोह में, वाचा निवर्ती। मोह के लोग मोह में फंसे। मोह है कैसा? जैसे मकड़ी की जाली। मकड़ी तो सबने देखी है, सबके घरों में भी बनता है, कई कई और भी जगह पे बनता है। और मकड़ी दिन प्रतिदिन अपना जाला बड़ा बनाती रहती है। और क्यों? पेट भरने के लिए। जैसे हम भी मकड़ी से कोई अलग नहीं है। और आखिर मरना भी कहां है? उस जाले में। जितनी भी जाली गुथनी हो गुथ लो। सुंदर सा जयराम कंसारा की चर्चा याद रखना। श्री जी ने एक ही चौपर चरण में कहा था, जयराम कोई ना अगाया इन माया से। बस कभी सुन लेना या तो समझ लेना चर्चा। आज हमारी भी यह दशा है, 100 वालों को 1000 की, 1000 को लाख की पेटी की, और पेटी वाले को करोड़ की। सुंदर सा भूख है, भूख। सेवा में इतनी भूख नहीं है, समर्पित की भावना में भूख नहीं है। राज्य के लिए कुछ हमारा नहीं है। सुंदर सा जी, माया बटोरो, लूटो, कहां से लूटो, कहां घसीटो। और आखिर ये भी वाणी में लिखा है, कुछ चीज बाकी नहीं रखी मेरे धनी ने। जो सिकंदर बादशाह सृष्टि का मालिक बन के आया था, जब मर गया तो उसको कोई रोकने वाला भी नहीं था। उन्होंने ऐलान कर दिया, वैद्य वकील थोड़ा जो पूरा, अरे राज कर, विश्व का मालिक था, सब चीजें साथ में थी। आखिर में उन्होंने एक वचन कहना पड़ा कि भाई आप मेरा शव को, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं हो, लेकिन मेरा 2 हाथ जब मेरी अस्थि निकले तो बाहर निकाल देना, ताकि आने वाली अंधी जनता को भी पता चले कि सिकंदर विश्व का मालिक आया था तो भी खाली हाथ है, और गया तो भी। ये वाणी में लिखी हुई बात है। धामधनी पिया जी ने सब भी तो वतन सहित का ज्ञान मेरे श्री राज जी महाराज ने इस वाणी में लिख दिया। लेकिन सबका रिजल्ट मेरी चर्चा में एक ही है कि सुंदर सा जी, खोज बड़ी संसार रे तुम बोलो मुझसे, खोज बड़ी संसार रे तुम क्या खोजत खोजत कैसा सतगुरु संग करता रे तुम करो न खोज। सुंदर साज, मैं तो कहता हूं अब खोज करने की भी जरूरत नहीं है। तैयार थाली 32 शाक 33 भोजन परोस के हमको दिया है। अब हम कम नसीब होते कि हम उठा के उसको ग्रास को मुंह में ना डालें। इतना खजाना हादी श्री सदगुरु साहब ने हमको दिया है। निजानंद आश्रम रतनपुरी, पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ मेरे साथियों, सबसे इस वाणी हमें पहला मौजल से अंतिम तक की वाणी की चर्चा
अगर इस ब्रह्मांड में हुई है तो रतनपुरी आश्रम में। सबसे पहले वाणी की टीका 6 महीने तक हमारे हादी ने सवेरे से 5 बजे तक, रात को 10 बजे तक पहले रतनपुरी। उसके बाद 108 नक्शा हमारे पूज्य महाराज श्री जी विंध्याचल जी और हमारे पूज्य महाराज श्री जी राजन स्वामी, हमारे पूज्य महाराज श्री सुशांत जी और हमारे हादी सरकार ने बैठ करके 108 नक्शा इस ब्रह्मांड में बनाया हो तो पहली बार रतनपुरी में टीका हुई है। तो पहली रतनपुरी में इतना सुख मिलने के बाद भी अगर हम अंधे होके चलते हैं तो सुंदर सा जी अपना अपना नसीब होता है। ऐसे हादी, ऐसे सदगुरु ना कभी कोई मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। आदि भाई निराकार, ये मोह माया आदि है, सारा माया से जड़ी हुए और वो निराकार वो आगे जाने नहीं देता है। सुंदर जी क्यों? अगर हम लोग आगे जाएंगे तो बेचारा ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करेगा? उनकी दुकान कैसी चलेगी? इसलिए वो आगे जाने देता नहीं है। एक मेरे धामधनी ने जो मैंने आगे चौपाई बोल दिया कि ये त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो बंधन बांधे थे उस बंधन में से और हमको छुड़ा करके धनी के चरण पकड़ाए। शून्य निराकार पार को, आओ धामधनी मेरे साथियों ध्यान के, शून्य निरंजन निराकार को खोज खोज रहे कई हार। कहते नहीं भी तक मैं अगम 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 करते रहे ब्रह्मा। अब जब उनके बनाई हुई दुनिया में वहां से तो निकल गया, जब शून्य में घुसा तो अगम वाले क्या कहते हैं? निगम। इतना शून्य अवकाश था, हजारों गुना। अगम अगम कहने वाला निगम 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 करके बैठ गया। वेदों में लिखा दिया न इति, रामायण में लिखवा दिया नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। लेकिन हमको निजानंद से कड़वाहट होती है। हमारा संप्रदाय निजानंद है, जो माहेश्वर तंत्र में सतयुग में ये चीज आई थी। सारा सूत्र हम पढ़ते सवेरे मंगला आरती के बाद, सतगुरु ब्रह्मा नंद है और उसमें लिखा है दिव्य ब्रह्मपुर, जिसका मुख है वो बोलो दिव्य ब्रह्मपुर। वहां कौन बैठा है? अक्षरातीत भरथार। वहां मेरे धाम के दुनिया अक्षरातीत पिया प्राणनाथ युगल स्वरूप श्री राज्य महाराज बैठा है। ये हमारा धाम है, वो हमारी स्थान है, वो हमारे अंतिम जगह बताइए। और प्रगट करी संप्रदाय निजानंद है संप्रदाय, जिन्हें प्रगट करी संप्रदाय तीन थे हम या लखिए द्वार पर। सुंदर साथ माहेश्वर तंत्र में तो है, लेकिन कभी पंडा जी में चले जाओ, श्री बंगला दरबार में चले जाओ और बंगला दरबार की राइट हैंड की परिक्रमा में आगे चलो, सामने दीवार में ये पूरा लिखा हुआ है। माहेश्वर तंत्र के अंदर संस्कृत की चौपाइयों में लिखा हुआ है। फिर भी हम किसकी लाइन पे कहां चल रहे हैं वो आप जानो, आपका काम जाने। हम किसी को टोकेंगे नहीं, ना कहेंगे सुंदर। हम तो आपके चरणों में प्रार्थना करते रहेंगे सुंदरता जी कि हमारे सदगुरु साहब ने, हमारे हादी ने हमको क्या दिया है। भूल गए उसको, 20 साल में भूल गए, बिसर गए। बेचारा नए जनरेशन आया, नए पैदाश आई है, उनको क्या पता कि मेरे सरकार क्या थे। लेकिन आज उनके वचन, उनकी वाणी और वो स्वयं हमारे पास आज भी है, कभी हमसे अलग हो सकता नहीं है। ये हमारा वचन है सुंदरता जी कि ना हमारे हादी कभी अलग थे, ना है, ना हमसे कभी जुदा हो सकता है। भक्तों भविद ढूंढिया खोजे। बेहद वाणी की प्रकरण चौपाई थी, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी बड़े बड़े रे हो गए पर काबू में। सवेरे चर्चा हुई थी ने सुंदर साथ जी
सपना के ब्रह्मांड में सपना की बुद्धि। फिर हम भाग्यवान कि हमारे लिए जागृत बुद्धि भी आई बिल्कुल। हम उसके चरणों में भी नतमस्तक करते हैं। और जागृत बुद्ध के बाद निज बुद्ध आई। जागृत बुद्ध का ज्ञान दे सकते हैं और ले सकते हैं। ध्यान के साथ सुनो, क्या समझे आप? तारतम हम देते कि नहीं देते? बोलो भाई। और तारतम लेते भी। लेकिन आज चर्चा में विजय भाई साहब ने बताया था, निज बुद्ध आवे आज्ञा से। जब तक हम मेहर का पात्र नहीं बनेंगे, उनके हम लायक नहीं बनेंगे, सुंदर सा जी, कोट यतन कर लो सुंदर सा, कोशों दूर हो जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कभी 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, लेकिन मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंदर, कुछ नहीं मिलेगा। सोच लो, समझ लो, क्या माया है? ये मुट्ठी में है तुम्हारी माया। सुंदर सा जी, रास किताब के दूसरे प्रकरण में क्या लिखा है? जारे धनी सहाय थाए, त्यारे जख मारे माया है। माया तुम्हारा बाल भी बिका कर सकती नहीं है। कब? जब तुम धनी के चरण पकड़ोगे, दुनिया की कोई ताकत। लेकिन हम गुलाम किसके हैं? बोल दो यार, हम गुलाम किसके हैं? माया के। घर संसार पति ये वो कोई राज्य के नाम पे समर्पित की भावना। और नेक्स्ट हो कि निजानंद संप्रदाय में हमारे प्राणनाथ जी ने ना तुमसे सोना मांगा है, ना चांदी, ना काजू बादाम पिस्ता मांगा है, ना हलवा मांगा है। वो भी चौपाई की चर्चा सवेरे हो गई। सिर्फ क्या मांगा? कुर्बानी। कुर्बानी का नाम सुना है? चौपाई याद है? और एक कुर्बानी इस ब्रह्मांड में अगर सबसे पहले करके दिखाई हो तो महाराजा छत्रसाल। यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावर सार श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बले बले। ये करके दिखा, कह के नहीं। सुंदर साथ जी, कुछ सोच लो, क्या ब्रह्मवाणी, क्या ज्ञान, क्या राज्य हमको दे रहे हैं? पर किया ना किने निर्धार, किसी ने नहीं। 33 कोटि देवी देवता, कितने परमहंस हो गए, कितने पंडित हो गए, कितने विद्वान हो गए, कई आचार्य महाचार्य जो भी हो गए, एक शब्द भी इस ब्रह्मवाणी का उन्होंने पा सका नहीं। और ये प्रमाण भी हमारे पास है मेरे साथियों। जाओ हरिद्वार की लीला में, दुनिया भर के संत महंत इकट्ठे हुए थे और हमारे हादी श्री राज्य महाराज, आप साक्षात श्री प्राणनाथ जी वहां खड़े थे। सबनों ने स्वीकार तो कर लिया, भाई नहीं रे नवखंडो, स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कोई अपनी गद्दी छोड़कर कोई चरणों में नहीं आया। किसी ने तारतम ले लिया। तो अभी तक में चौपाई लिखी है, ये 4 महीना तमाशा था, तमाशा। खोल के जरा अभी तक को देखो, ये तमाशा था। हरिद्वार के जो मेला था, तमाशा था। और उनमें जो 23 प्रश्न निजानंद संप्रदाय की पद्धति श्री राज जी ने अपने खोल के बताए कि मैं कौन हूं। अगर मुझे आपको जानना है, पहचानना है, तो बैठ जाओ मेरे सामने। तो हादी ने खोल के बताए थे। फिर भी किसी ने उनके प्रति विश्वास नहीं किया। क्यों? उनका संबंध ही नहीं था। रोज हम संध्या आरती में बोलते, क्षर अक्षर के पार है पिया, पर बिना संबंध ना पाइए, कोटि न करो आचार। 15 नंबर की चौपाई समाप्ति में गाते हैं, तमे पेरे पेरे, बोलो यार, मुने तो है बुद्ध ना, जुगते करीने विविध पैरे समझाया। जुगते, कईयों ने भजन से, कईयों को कीर्तन से, कईयों को चर्चा से, कईयों को चितवन से, कईयों को ध्यान करके आप अपनी पहचान कराई कि मेरे साथियों, आप मुझे मिल लो, मेरे साथ जोड़ जाओ। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजिए हासिल। उस चौपाई को सिद्ध कर लो मेरे साथ। कभी घबराना नहीं,
आज इस धर्म सभा में चैलेंज नहीं हो सकती है। विश्वास करके कहता हूं सुंदर साथी कि राज्य कभी हमसे दूर ना था, ना है और ना कभी रह सकता। लेकिन कब? सच्चे सदगुरु को, सच्चे साहेब को आप पहचान करोगे, अपने आप आपको अनंत सुख प्राप्त होगा। समय पूरा होता सोनाथ जी समय पूरा होता है। मैंने रिक्वेस्ट की थी मंच मंत्री महोदय को कि मुझे इतना टाइम देना जो एकाध भजन होता है, तो उन्होंने कृपा किया। ठीक है, बड़ी कृपा है सुंदर साथी। बड़े प्यार के साथ चौपाई दोहराइए। फिर मेरी 1 मिनट के लिए एक सूचना है, मैं बीच में कह देता हूं। प्यारे सुंदर साथी, मूल अपना स्थान पार्लियामेंट हाउस एक होता है और है उन हमारी रतनपुरी आश्रम। वहां से एक क्या कहते हो चांद निकलता है, चांद किरण बड़ौदा आश्रम, वो भी हमारे हादी के कर कमलों से बना हुआ है। और बाकी के सब राज्य की कृपा, सदगुरु की कृपा के साथ अनेकों स्थान, अनेकों मंदिर प्राणनाथ जी के नाम के बने। हादी से सरकार साहब के कर कमलों द्वारा निजानंद आश्रम बड़ौदा के प्राणनाथ जी मंदिर में सेवा पधरामणी महोत्सव हुआ था। पिछले साल कोई कहता है जागनी अभियान वाले तारतम को नहीं मानते, हमने उसी तारतम के ऊपर 400 पारायण का महायज्ञ रखा था। बड़े धामधूम से आपके आशीर्वाद से हो गए। चालू साल में वही डेट 9/5/2023 से 15/5/23 7 दिन का 28वां वार्षिक महोत्सव श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा में होगा। मैं ट्रस्ट की ओर से और आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ये मेरा संदेश राह मार्ग में जो मिले वाको कहियो संदेश आप सबको पधारने के लिए हमारी ट्रस्ट बोर्ड की ओर से, हमारे सुंदर साथ की ओर से, बड़ौदा सुंदर साथ की ओर से आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, विनंती है। आप स्वीकारोगे ये मुझे विश्वास है। एक बार जयकारा बोलो तो मुझे तसल्ली हो जाए। बोलो श्री आप चौपाई दोहराइए। पर किया न किने निर्धार, पर